दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सर्कल लेसन के पूरे कॉन्सेप्ट क्विक रिवीजन कराने वाला हूं। अगर आपको सर्कल लेसन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मोस्टली 10th के जो भी बच्चे होंगे, ज्योमेट्री का पेपर है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हें सर्कल लेसन में होता है। रीजन क्या होता है पता है? आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। आप 10 से 15 मिनट बस मेरे वीडियोस को देखो, आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा का पूरा सिस्टमैटिक देखने के बाद अगर आपको सब कुछ अगर आपको सिस्टमैटिक समझ में आया तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना और जितना हो सके इसे शेयर करो। तो जरूर मैं आपके लिए इसके क्वेश्चंस के भी वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों सर्कल लेसन है, सबसे बेसिक चीजें मैं यहां पे बताना चाहता हूं। पता है कि आपको बहुत सारे लोग को पता होगा, बट सर्कल में अगर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा, सर्कल में इसको हम सेंटर बोलते हैं। यहां से जो भी लाइन हम एंड पॉइंट तक ड्रॉ करते हैं उसको हम रेडियस बोलते हैं। सर्कल से अगर कोई भी लाइन सर्कल के दोनों एंड पॉइंट को टच होता है तो उसे हम कॉर्ड बोलते हैं, पर वही कॉर्ड अगर सेंटर से पास होता है तो उसे हम डायमीटर बोलते हैं। तो मोस्टली ये सब थोड़ी मोटी चीजें तुम्हें पता होगी। सर्कल को अगर कोई भी लाइन अगर टच होके जा रहा है, सिंगल पॉइंट से अगर टच होके जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। बट वही लाइन अगर दोस्तों सर्कल को अंदर से कट करके जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंड। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दो तरह के सर्कल है। देखो दोनों सर्कल का अगर आप रेडियस देखोगे तो सेम होगा, इसलिए इस सर्कल को मैं क्या बोलूंगा? इस सर्कल को मैं बोलूंगा कॉन्ग्रेंट सर्कल। ये है दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल में दो सर्कल ड्रॉ है पर दोनों का सेंटर सेम होगा। सपोज यहां से एक सर्कल ड्रॉ हुआ, इसी सेंटर से अगर दूसरा सर्कल ड्रॉ होगा तो उसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देन इंटरसेक्टिंग सर्कल, मतलब जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगा तो उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल। तो मोस्टली ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आते हैं। देखो यहां पे मैंने बताया ये सर्कल है, अगर ये टच हो जाता है लाइन तो सॉरी दोस्त, इसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। अगर ये जो लाइन है, अगर ये लाइन अगर अंदर से पास हो रही है तो हम अगर देखो अंदर से कट होके आर पार निकल गई तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। देन उसके बाद अब देखो यहाँ पे पहला थ्योरम आपके लिए जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वन बाय वन अच्छे से ध्यान दोगे ना सब समझ में आएगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पे एक सर्कल है, रेड मार्कर दिख रहा होगा। इस सर्कल पे सपोज यहाँ पे एक टेंजेंट पास हो रहा है सर्कल से, और यहाँ पे सेंटर है और ये रेडियस है। तो अगर ये टेंजेंट है और अगर ये रेडियस है तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे अगर टेंजेंट है और यहाँ पे अगर रेडियस है तो यहाँ पे एंगल हमेशा 90 का बनता है और इस एंगल को हम बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। तो हमेशा याद रखना, इस टाइप में बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आपको टेंजेंट दिया होगा, यहाँ से आपको रेडियस बना होगा और बोलेंगे कि ये वाला वैल्यू निकालो। अब ये वाला वैल्यू कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया होगा 6, समझो यहाँ पे कुछ वैल्यू 3 दिया होगा, बोलेंगे ये निकालो। बट ये 90 आपको पहले बताना पड़ेगा, देन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो 90 बताने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पे रीजन लिखना पड़ेगा टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, बट टेंजेंट थ्योरम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसे हम क्या लेंगे? टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ऑलरेडी मेरा एक वीडियो आपको मिल चुका होगा इंपॉर्टेंट थ्योरम का। अब इसका मतलब क्या है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं सब मैं बता रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब दोस्तों क्या लिखा हुआ है? टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम, ये लाइन पूरा याद होना चाहिए। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। ये सपोज एक सर्कल है, यहां से एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। जो फर्स्ट टाइम भी मेरा लेक्चर देख रहा होगा उसको भी समझ में आ रहा होगा, यहां से भी मैंने यहां से ऐसे आएगा, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ये टेंजेंट का अगर सपोज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो नीचे वाले का भी दोस्तों 5 सेंटीमीटर होगा। इसलिए क्या बोलते हैं? टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। तो ये सब में यूज कैसे होगा? कहीं कहीं आपको ऐसा दिया होगा, यहाँ पे एक वैल्यू दिया होगा और यहाँ पे आपको बोला होगा कि ये सपोज यहाँ पे 2 दिया होगा, ये बोला होगा इसका वैल्यू निकालो। समझ में? तो ये अगर इसका वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा? 2 आएगा। तो याद रखना यहाँ पे लाइन, कोई भी डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, यहां से भी आपको पूछ सकते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से कभी भी अगर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तो याद रखना टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो यहां पे उसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। क्या बोलेंगे? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। सबसे पहला मैंने क्या बताया? टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम यूज कहां पे होता है? जल्दी से आप मुझे बता दो। जहां पे ऐसा सर्कल होगा,
टेंजेंट होगा, रेडियस होगा। तो 90 जब हम लेंगे तो हम उसे बोलेंगे टेंजेंट थ्योरम। 90 अगर हम लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट थ्योरम। अब दोस्तों दूसरा है टेंजेंट सेकंड थ्योरम। टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या होगा, अगर एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट पास हो रहे हैं और दोनों का वैल्यू अगर हमें बताना है, इक्वल बताना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम हम लेंगे। देन उसके बाद हाँ, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज याद रखना जो चीजें बता रहा हूं। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल में, आपके सॉल्व एग्जाम्पल में बहुत सारे टीचर्स बताते भी नहीं है, और ये हर साल के एग्जाम में एक साल गैप करके एक साल पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले 2020 के एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे आपको ये भी दिया होगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा और तुम्हें क्या बोला होगा पता है, कि ये वाले एंगल का मेजरमेंट दिया होगा, सपोज ये 60 डिग्री है और तुम्हें बोला होगा इस एंगल का मेजरमेंट बताओ कितना आएगा। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। यहां अगर 60 है, ये आपको पता है ना, ये देखो टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब बचा ये, तो ये सबको 90 प्लस करोगे तो कितना होगा 180, उसमें 60 प्लस करोगे 240 होगा। इसको पूरे को 360 में से माइनस कर दोगे, आपको ये एंगल मिल जाएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम पूछता है। तो मैं बता रहा हूं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट देख लिया ना तो सर्कल बहुत ईजी हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है मेजर ऑफ मेजर आर्क 360 माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। कभी भी एक सर्कल है और तुम्हें यहां पे ए, एक्स, बी और वाई, अगर सपोज तुम्हें ये पूरा आर्क का मेजरमेंट पूछा है और ये छोटे वाले आर्क का, ये जो ऊपर वाला आर्क है ना, ये ऊपर वाला आर्क, इसका अगर सपोज आपको मेजरमेंट दिया है, तो आपको अगर समझो ऊपर वाले आर्क का मेजरमेंट 100 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 100 डिग्री। और आपको पता है कि पूरे सर्कल का जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, 360 होता है। तो यहाँ पे ये अगर समझो आपको 100 डिग्री पता है, तो आप क्या करो पता है, 360 में से ये 100 को माइनस कर दोगे ना दोस्तों, तो रिमेनिंग वाला पार्ट अपने आप मिल जाएगा। और जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं मेजर, जो छोटा होता है उसको बोलते हैं माइनर। तो इसको 360 में से माइनस कर दोगे तो बताओ ए वाई बी का कैसे आएगा, कितना आंसर आएगा। तो उसको 360 में से माइनस करोगे 260। और हम आर्क को कैसे लिखते हैं, मेजर लिखने का, आर्क लिखने का, और नेमिंग क्या है, ए वाई बी। क्लियर। देन उसके बाद मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क दैट इज 180 डिग्री। सीधी सी बात है, एक सर्कल है, अगर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर आर्क मतलब आधे पे अगर आर्क बना है तो वो 180 का होगा, क्योंकि पूरे सर्कल का 360 का होता है तो उसका हाफ। ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्री, याद रखना। टू सर्कल हैविंग अ रेडियस, हाँ यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं और ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे देखो, मैं बस ये कॉन्सेप्ट के साथ मैं क्वेश्चन भी बताया जा रहा हूं। टू सर्कल हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और बच्चे बहुत ही डरते कि सर सर्कल लेसन कैसे होगा। इतना इजी है यार, आपको सेंटर के बीच में, दो सर्कल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालना है और सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच है। यहां पे एक मेरा बहुत ही जुगाड़ टेक्निक है। अब मेरा जो टेक्निक है वो क्या है, हमारा बिहेवियर घर के अंदर कैसा होता है बताओ, धाड़म धूड़म फेकम फाकम सब चलता है घर के अंदर, हम तेरे को मेरे को सब करते हैं। तो इंटरनली हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, खराब होता है। अब ये इंटरनली हमारा जो बिहेवियर है वो खराब होता है, मतलब माइनस होता है, समझ में। तो यहां पे आपको क्या करना है, एक जो रेडियस दिया है ग्रेटर वाला, उसको कैपिटल आर लेना होता है। देखो सॉल्व भी करके बता दे रहा हूं, जो स्मॉलर है उसको स्मॉल आर लेना है। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर निकालना है, कैपिटल आर फिर स्मॉल आर। इंटरनली आया, घर के अंदर हमारा बिहेवियर कैसा होता है, घर के अंदर हमारा बिहेवियर सही नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। अब बस क्या करो आप यार, 4.8 माइनस 3.5 कर दो, अपने आप आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है। वही टू सर्कल रेडियस दिया हुआ है, कैपिटल आर आपको दिया है 5.5 सेंटीमीटर एंड स्मॉल आर दिया है 4.2 सेंटीमीटर। टच ईच अदर एक्सटर्नली घर के बाहर हमारा बिहेवियर कैसा होता है, हाय हेलो कैसे हो, गुड मॉर्निंग, रिस्पेक्ट से हम बात करते हैं। घर के बाहर हम अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, तो ये एक्सटर्नली हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या आएगा, प्लस आएगा।
तो ये दोनों को जस्ट प्लस कर दो, हो गया। तो आपको मैंने यहाँ पे ट्रिक बताया, उससे भी हो गया। तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। देन उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये चीजें मैंने समझा दिया। एक भी कॉन्सेप्ट मैं रोक नहीं रहा हूं, एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम स्किप नहीं कर रहे, प्लीज अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। ये मेरा ये क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ, ये भी डिलीट कर दे रहा हूँ और ये भी। चलो अभी यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे मेरे को अच्छे से बात करना है, सेंट्रल एंगल। देखो यहाँ पे मैं दो कॉन्सेप्ट यहीं पे समझा दूंगा, बच्चे इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और बोर्ड एग्जाम इसी में क्वेश्चन बनाता है। कभी भी यहाँ पे सेंटर पे से अगर कोई भी एंगल दिया हो और कोई भी एंगल सर्कल के एंड पॉइंट से टच होके दिया हो, तो दोनों में डिफरेंस समझ लो। सेंटर पे से अगर कोई भी एंगल टच है, सेंटर पे टच होना चाहिए, तो उस एंगल का जो मेजरमेंट है, सपोज यहाँ पे नेमिंग भी मैं लिख दे रहा हूं, ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ओ है। अब सोचो ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट हमेशा इस आर के मेजरमेंट के इक्वल होगा, याद रखना। या तो इस आर का मेजरमेंट हमेशा एंगल को इक्वल होगा, तो सेंट्रल एंगल आया ना, तो ये दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। सपोज अगर ये 60 डिग्री बोला तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, पूछा कि मेजर ऑफ आर्क एओसी क्या होगा, बच्चे डर जाते हैं यार इतना हार्ड क्वेश्चन, सेम आएगा। अगर वो सेंट्रल एंगल है तो इसका सेम आएगा, चाहे वो एंगल कैसा भी बनाए, एंगल ऐसा बनाए सेंटर पे से, एंगल ऐसा बनाए सेंटर पे से, एंगल ऐसा बनाए सेंटर पे से, याद रखना सेंट्रल एंगल में मेजरमेंट सेम होता है और वहां पे मेजर लिख देना कि सेंट्रल एंगल। बट अगर कोई भी एंगल सर्कल को एंड पॉइंट पे टच हो रहा है, एंड पॉइंट पे, याद रखना एंगल सर्कल के एंड पॉइंट पे टच हो रहा है, वो एंगल बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर गया तो अलग हो जाएगा, या अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सर्कल के एंड पॉइंट पे टच हो रहा है तो दोस्तों वो होता है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। कौन सा थ्योरम होता है? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से समझते जाना, इस लेसन की आप क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो सब कुछ आएगा आपको सॉल्व करने। देखो यहाँ पे एंगल कौन सा है? एंगल ए बी सी है, ये देखो ये एंगल है, दिख रहा है ना, ये एंगल है। ये एंगल कौन से आर्क के अंदर है? इस एंगल, जैसे ये एंगल है तो इसके अंदर आर्क कौन सा है? तो इस एंगल का मेजरमेंट हमेशा क्या होगा? इस आर्क के मेजरमेंट का हाफ होगा। इस एंगल का मेजरमेंट हमेशा इस आर्क के मेजरमेंट का क्या होगा? हाफ होगा। क्या होगा? हाफ होगा। तो मतलब मेजर ऑफ एंगल एबीसी जो है हाफ आएगा। किसका हाफ आएगा? मेजर ऑफ आर्क। अब देखो कैसे आर्क को कैसे लिखते हैं? मेजर ऑफ आर्क एडीसी। क्या लिखेंगे? एडीसी। अब यहाँ पे हाफ एडीसी का आर्क, अगर समझो यहाँ पे मुझे दिया है कि ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है, तो अपना एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री। तो याद रखना सेंट्रल एंगल में सेम होता है। इंस्क्राइब एंगल यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको जब भी। अब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन एक बहुत बड़ा दूर हो गया होगा। जब भी वो सर्कल के एंड पॉइंट पे टच होगा तो इंस्क्राइब एंगल अप्लाई करना है। चलो एक क्वेश्चन बना रहा हूं, इसका कॉमेंट पे सबको आंसर देना है, सबको देना है। ये सपोज ये जो मेजरमेंट है ना, ये 100 है, तो बताओ ये कितना आएगा? रीजन भी देना है। अरे मैंने आंसर ही लिख दिया, सॉरी, दूसरा लेता हूं। अगर समझो ये डिस्टेंस 120 है तो आपको ये एंगल का मेजरमेंट निकाला। मैं नेमिंग वोमिंग नहीं दे रहा हूं, बस आप जस्ट बता देना कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाले को ऐसा लिख देना, फर्स्ट का आंसर कितना है। थ्योरम देखो एंड पॉइंट पे टच है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एंड पॉइंट पे टच है मतलब इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, बट ये यहां सेंटर पे से पास हो रहा है। तो यहां पे अगर सपोज ये 60 है तो इसका मेजरमेंट कितना होगा? फट दोनों कमेंट आना मांगता है सबका, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं। अब देखो यहां पे द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क। देखो यहां पे ये गिवन होता है, ये जो बीच में दिया है ना, ये आपका क्या है? गिवन है। ये क्या आपका? गिवन है। ये क्या है आपका? गिवन। ये मैं ये कर देता हूं, इसकी जरूरत ही नहीं है, एक सेकंड। हाँ, ये देखो यहां पे द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क, यहां पे ये गिवन है, याद रखना, ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। आर कॉन्ग्रेंट मतलब, अब देखो यहां पे आर कॉन्ग्रेंट हो गया तो बचा क्या? कॉर्ड। तो मतलब ये आपका टू प्रूफ है। अब ये थ्योरम तो इतना ज्यादा चांसेस नहीं है, पर थ्योरम कर लेना, मतलब बाकी थ्योरम के कंपैरिजन में तो चांस है, पर इतना ज्यादा नहीं है। इसके क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। अब सुनो क्वेश्चन का मतलब क्या होगा। सपोज ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर सपोज यहां पे एक कॉर्ड मैंने बनाया, यहां पे दूसरा कॉर्ड बनाया। अगर सोचो कॉन्ग्रेंट आर्क, ये अगर आर्क जो दिया है, आर्क मतलब आपको पता है ना, ये आर्क और ये आर्क, अगर ये दोनों आर्क का वैल्यू सेम है, सपोज ये 50 डिग्री है,
ये भी 50 डिग्री है। तो अगर समझो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो याद रखना अगर दोनों कॉर्ड, दोनों आर्क अगर सेम है तो कॉर्ड का लेंथ सेम होगा। समझ में आया? ये इस थ्योरम का मतलब है। देखो पढ़ो, द कॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क, मतलब ये आर्क सेम है, ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। अगर ये आर्क दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इसका जो कॉर्ड है, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये आपको सम में यूज होगा। कहीं पे भी अगर इस तरह से दिखा तो अभी सोचो ये देखो, ये आर्क सेम है, ये भी आर्क कॉन्ग्रेंट है। अगर समझो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। यहां पे मुझे ये जो आर्क है, मैं बोल रहा हूं ये आर्क क्या है, कॉन्ग्रेंट है, इस आर्क को कॉन्ग्रेंट है। सपोज ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, इसका भी आंसर सही है, समझ में। और उसके लिए ये लाइन लिखना है। अब इसका जस्ट अपोजिट यहीं पे बता रहा हूं। अब क्या होगा पता है, कॉर्ड सेम होगा, ये दोनों कॉर्ड सेम होगा, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड सेम होगा, तो इसका आर्क भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब उल्टा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं कन्वर्स। तो ये अगर ये समझो अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये अगर समझो 50 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। समझ में? तो ये क्या हो जाएगा आपका इस वाले कॉन्सेप्ट में। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स, मतलब इस बार कॉर्ड्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसका आर्क भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। देन यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। क्वेश्चन को देखो क्या क्वेश्चन में है, यहाँ पे हमें दिया है समथिंग 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 सब दिया है। ECF दिया है 70, ECF 70 है। फास्ट कमेंट करके बताना अगर ये 70 है तो मेजर ऑफ आर्क जो EF है, मैं अगर आप डिमांड करोगे, अगर वीडियो को ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं एक इसका 1 शॉट वीडियो भी बना के दूंगा जिसमें मैं सम सॉल्व करा के दूंगा। तो इसलिए पॉसिबल हो इसलिए जितना ज़्यादा शेयर करना है। देखो इसका जो मेजरमेंट है वो हमेशा एंगल के मेजरमेंट को इक्वल होगा, ECF, और इसका रीजन क्या आएगा, सेंट्रल एंगल। तो ये आपको पता है ना, ये 70 है तो EF भी कितना होगा, 70 होगा। तो यहाँ पे भी कितना आया, 70 आया। तो मेजर ऑफ आर्क EF कितना हो गया आपका, 70 हो गया। देखो मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेजर और आर्क DGF, ये भी अपने को पता है। ये देखो ये अपने को 70 पता चल गया, ये अपने को 200 पता है। बताओ ये D निकाल सकते हैं। पूरे का प्लस कितना होता है, मेजर ऑफ सर्कल कितना होता है, 360 का। ये दोनों को प्लस कर लो, 270 हुआ, उसको 360 में से माइनस कर दो ना, अपने आप ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो आपको मेजर ऑफ आर्क डी पूछा है। कौन सा आर्क पूछा है आपको, डी पूछा है। समझ में? या तो आप वैसे नहीं निकालना चाहते हो वैसे तो वैसे ही निकालना। और दूसरा क्या है, मेजर ऑफ आर्क आपको डी ई एफ पूछा है, डी ई एफ। अच्छा यहां से फिर जाना पड़ेगा, डी ई एफ। अब बताओ ये वाला आपने आंसर निकाला और इसका जो भी आंसर आए ये दोनों को जस्ट प्लस कर दो, ये भी आपको आंसर मिल गया। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों अच्छे से सॉल्व करना है। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्क्राइब एंगल थ्योरम का जो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बताया कि एंगल जो होता है वो हाफ होता है, किसका हाफ होता है, आर्क का हाफ होता है, ये बता दिया है। हाँ अभी याद रखना, दूसरा एक और लाइन बता रहा हूं। अगर समझो ये सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कल है और यहाँ पे अगर कोई इंस्क्राइब एंगल बन रहा है तो तुम्हें पता है कि ये सेमी सर्कल पे अगर इंस्क्राइब एंगल बन रहा है तो ये मेजरमेंट कितना होता है, 180 होता है। तो हमेशा तुम्हें पता है कि ये एंगल हमेशा क्या होता है, हाफ होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 90। इसलिए देखो ये लाइन लिखा है, इसलिए देखो ये लाइन लिखा है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं। एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट। एंगल इंस्क्राइब इन अ सेम आर्क और कॉन्ग्रेंट, ये नहीं है, ये लाइन नहीं है सेमी सर्कल का। ये देखो ये एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल, देखो दिखाई दे रहा है, वो नहीं है, हाँ वो सॉरी वो नहीं है, ये वाला लाइन है। एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब देखो यहाँ पे सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। कैसे होगा, बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ये देखो सेमी सर्कल में मैं कोई एंगल बना रहा हूं, तुम्हें पता है कि ये सेमी सर्कुलर का मेजरमेंट कितना होता है, 180। तो ये अपने आप उसका आधा होता है। अभी हमने यहाँ पे भी बोला कि ये हाफ होता है, तो वो कितना होगा, 90 होगा। ये नहीं है, ये याद रखना। देन उसके बाद ये लाइन से रिलेटेड अब एक चीज बता रहा हूं, एंगल इंस्क्राइब इन अ सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। एंगल इंस्क्राइब इन अ सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। अब लगभग जो उसके कॉन्सेप्ट हैं सब कुछ अब खत्म हो रहा है। सोचो ये एक सर्कल है,
यहां पे एक एंगल बना और इसका नाम है ABC, और सेम इसी आर्क का यूज करके इसी देखो मैं कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना है। हाँ, अब समझो यहां पे D है, अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल है ABC, देखो ये एंगल ABC, इसका आर्क क्या है, मेजर ऑफ आर्क, इसका आर्क कौन सा है, AC है। कौन सा आर्क है, इसका एंडिंग देखो ना A और C है। दूसरे वाले जो एंगल का नाम क्या है, ADC है, ADC, उसका भी अगर आप आर्क देखोगे तो क्या है, मेजर ऑफ आर्क क्या है, मेजर ऑफ आर्क क्या आएगा, AC आएगा। अब दोनों को ध्यान से अगर देखोगे तो दोनों का आर्क सेम है, दोनों का ये जो आर्क है ना, ये जो एरिया क्या है, सेम है। अगर दोनों का आर्क सेम होगा, दोनों का एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर सेम है, तो समझ जाना कि ये दोनों का मेजरमेंट भी सेम होगा। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60। ये सम में बहुत बार यूज होगा, तो प्लीज ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे एक और बना रहा हूं, समझो यहाँ पे एक है सेम, यहां से दूसरा गया, तो ये दोनों एक ही आर्क में आए, दोनों एक ही आर्क में आए, तो अगर समझो ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो उसी का आपको ये लाइन लिखा हुआ है कि एंगल इंस्क्राइब इन अ सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, तो प्लीज ये लाइन याद रखना है। देन नेक्स्ट लाइन है, ये भी मैंने बता दिया, जो चीजें बता दिया उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। चलो इसको डिलीट कर देता हूं, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब इसके ऊपर बात होगी, कभी भी इफ ऑल द वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सेम सर्कल देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कभी भी एक सर्कल है, मैं ऐसे बना रहा हूं, पर एक्चुअली डायग्राम कैसे बनेगा, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके अगर वर्टाइसेस पे से सर्कल पास हो रहा है, तो उस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। याद रखना, कोई भी अगर समझो क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके वर्टेक्स पे से सर्कल पास हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पर चारों वर्टाइसेस से पास होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं कि हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे थ्योरम पिछले बार पूछा गया था। अपोजिट एंगल्स जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के होते हैं, अपोजिट एंगल, वो हमेशा उनका प्लस 180 होता है। सपोज ये अगर 60 है तो बताओ ये कितना होगा, 180 में से माइनस कर दो, ये कितना होगा, 120। अगर सपोज देखो यहाँ पे इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये अगर समझो 10 है, ऐसे तो 10 होगा नहीं, तो ये बताओ कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर ये 10 है ना दोस्तों, तो ये कितना होगा, 170 होगा। समझ में, क्योंकि दोनों का प्लस 180 होता है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यहीं पे बता दे रहा हूं, कभी भी जो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, वो हमेशा इसका जो मेजरमेंट है ना, इस एंगल को इक्वल होता है। इसके बाजू वाले का अपोजिट एंगल, इसके बाजू वाले का अपोजिट एंगल, इसके बाजू वाले का। तो याद रखना, ये वाले एंगल का मेजरमेंट हमेशा इसके बाजू के ये। तो आप जब प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट बताया होगा, तो वहां पे समझना कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है कि उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो उसके रिमोट इंटीरियर एंगल को जो है उसको क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एडजेसेंट के अपोजिट एंगल को। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, पहला वाला मैंने बता दिया, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। Exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle। मैंने वही बताया ना, ये यहाँ पे ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसका जो एडजेसेंट एंगल है, ये बाजू वाला एंगल है, उसके अपोजिट एंगल को कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर समझो ये 60 है तो डायरेक्ट आप इसको 60 बता सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको अब ये वाले पार्ट को रफ कर दूंगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहाँ पे ये इसको, अब देखो यहाँ पे कभी भी ये सर्कल है और उसका कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहा है, कॉर्ड एक दूसरे को क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अगर हमें सपोज इसका वैल्यू पूछा है, हमें पूछा है इसका आंसर कितना आएगा, समझो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है। हाँ, अब सोचो हमें इसका आंसर पूछा है, तो इसका आंसर ना ये इसका और इसका प्लस करने का, इसका और इसका प्लस करने का और उसका हाफ कर देने का।
मतलब यहां पे देखो, हमें अगर मुझे यहां पे इसका वैल्यू निकालना है ये एंगल का, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो एंगल AEC इक्वल टू, एग्जाम में ये दोनों आर्क दिया होगा तो क्या आएगा? हाफ ऑफ, ये दोनों आर्क को प्लस कर दो, मेजर ऑफ आर्क AC, आर्क वहां पे लिखना है, मेजर ऑफ आर्क DB। इजी हो गया कि नहीं बताओ? ये वाला और ये वाला दोनों को बस प्लस कर दो और अपने आप हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है। ये समझो तुम्हें 60 दिया है, ये तुम्हें 50 दिया है और तुम्हें बोला ये एंगल निकालो, तो जस्ट दोनों को प्लस कर दो, ये दोनों को प्लस कर दो। 60 और 50 कितना होगा? 110 होगा, और उसका हाफ मतलब ये एंगल कितना होगा? 55 होगा। कितना इजी है यार। सेम ऐसा ही अगर इस तरह से पूछा होगा, अगर ये एंगल पूछा होगा तो सेम वही चीज इस एंगल पे करना है। देन उसके बाद ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन बना दे। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन समझना कैसे। यहां पे देखो एंगल बाहर चले गया है, एंगल जब बाहर चले जाए ना तो ये वाले का, ये वाले का, ये वाले का और ये वाले का, समझो ये वाला 60 है और ये वाला 30 है, तो 60 में से 30 को माइनस करना है, प्लस नहीं है यहाँ पे क्या माइनस है, यहाँ पे क्या माइनस है, और उसका हाफ कर देना है। सपोज ये हमें 60 दिया है, ये हमें 30 दिया है, बोला है कि फाइंड ये एंगल फाइंड आउट करो। एंगल कौन सा? ये वाला एंगल फाइंड आउट करो, एंगल BED। तो क्या आएगा? हाफ, इसको इसमें से माइनस कर दो, मेजर ऑफ आर्क BD माइनस मेजर ऑफ आर्क AC। तो यहाँ पे 60 माइनस 30 कितना होगा? 30 आएगा, और 30 का हाफ कितना हो जाएगा? 15। तो इस तरह से मैंने पूरे के पूरे सर्कल के ऑल कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज करा दिया। अब आप सर्कलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो। देखो सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आएगा, जितनी भी चीजें मैं बताया हूं, एक बार चाहिए तो और वीडियो को देख लो, सब चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। 1 बाय 1 आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो आपको खुद से सॉल्व करने आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज नीचे कॉमेंट करना, और ऐसा लग रहा हो कि सर कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करा दो तो नीचे कॉमेंट करना, तो कल पॉसिबल होगा तो मैं इसके ऊपर वीडियोज भी बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।